छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी के द्वारा 30 उम्मीदवारों की सूची जारी करने के बाद सरगुजा जिले के सीतापुर विधानसभा सीट के उम्मीदवार कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत ने पूर्व सैनिक रामकुमार टोप्पो को बीजेपी के उम्मीदवार के लिए भगत ने कहा, एक सैनिक का काम देश की सुरक्षा करना है, ना कि राजनीति करने के लिए। वहीं सीतापुर विधानसभा के प्रत्याशी रामकुमार टोप्पो ने कहा, कांग्रेस पार्टी का हमेशा से आदत रहा है कि सेना का अपमान करे। वहीं बॉर्डर पर जब दुश्मनों की लड़ती है तो कांग्रेस पार्टी द्वारा हमेशा सर्जिकल स्ट्राइक की भी सबूत मांगने की बात कही है। वहीं रामकुमार टोप्पो ने कहा कि इस बार में सीतापुर विधानसभा क्षेत्र में कमल का फूल अवश्य खिलेगा। वहीं इस पर कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत ने कहा, बॉर्डर पर लड़ने वाले सेना का हमेशा सम्मान करते हैं, लेकिन यदि भाजपा का झंडा लेकर घूम रहे बॉर्डर में सुरक्षा करने वाले सेना का सम्मान करते हैं, लेकिन झंडा लेकर घूमने वाले सेना नहीं हो सकता। राजनीतिक क्षेत्र में कांग्रेस या बीजेपी। वही कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत ने कहा, देश की सेना को सलाम करता हूं, यदि भाजपा का झंडा लेकर घूम रहे हैं तो आरोप प्रत्यारोप का दौर चालू ही रहेगा। जो बॉर्डर में रहते हैं, देश की सुरक्षा करते हैं, उनका सम्मान, उनको सैल्यूट। लेकिन कोई भाजपा का झंडा लेकर के घूमेगा और बोलेगा मैं सेना का हूँ, तो सम्मान थोड़ा ना, तो भाजपा का नेता हो गया। सेना बॉर्डर में, चुनाव के मैदान में भाजपा या कांग्रेस, एकदम राजनीति से प्रेरित जितना सिखाया गया उतना रामकुमार भाई बोल रहे हैं। मैं पुनः देश की सेना को सलाम करता हूं, उनके जज्बे को, उनके त्याग और बलिदान को। भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई झंडा लेके घूमेगा, उनका चुनाव प्रचार करेगा, अग्निवीर अभी बनाया है, तो विरोध तो होगा ना। अब आप सोचेंगे कि मैं सेना में था तो वही सम्मान राजनीति में मिलेगा, तो वो संभव नहीं है। आप पता नहीं सेना से रिटायर होके आए हैं कि रिजाइन करके आए हैं कि भाग के आए हैं, उसको तो आप जानेंगे। लेकिन सेना में जब तक थे आपको पूरा सम्मान मिला। अब आप चुनावी मैदान में हैं तो आपको चुनावी जो समर है उसमें आरोप प्रत्यारोप तो आपको सुनना पड़ेगा ना। अगर भारत सरकार गलत करेगा, भाजपा का सरकार है केंद्र में, तो लोगों के साथ अगर मणिपुर घटना करेगा, वहाँ पर सेना वहाँ पर अगर जा कर के सुरक्षा नहीं देगा, वहाँ पर लैंड ऑर्डर मेंटेन नहीं करेगा, वहाँ आदिवासियों को उजाड़ दिया गया, रोड में नंगा करके घुमाया जा रहा है, तो आरोप तो भाजपा के ऊपर ही जाएगा ना। अब भाजपा का झंडा आप लेकर के चल रहे हैं तो वो तो सहना पड़ेगा आपको। देखिए, कांग्रेस पार्टी का हमेशा से ये आदत रहा है कि सेना का अपमान करना। यदि सेना बॉर्डर पार करके दुश्मनों का खात्मा करती है सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से, उस पर भी सवाल उठाते हैं कि नहीं सबूत चाहिए। तो ये कांग्रेस के नेताओं का आदत है कि सेना का अपमान करना। आज शायद इसीलिए उन्होंने ऐसा शब्द का इस्तेमाल किया है, जबकि सेना का शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन ये सत्य है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की कमल यहाँ खिलेगी और प्रचंड बहुमत से सरकार भी बनेगी।